अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम सदर ममलिकत के मुतफ़र्रिक़ इख्तियारात के मुतल्लिक़ कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उसके मुतफ़र्रिक़ इख्तियारात में सबसे पहले तो उसके अप्रूवल ऑफ़ द बिल्स यानी बिलों की मंजूरी, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सदर पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई कि पार्लियामेंट जो भी बिल पास करती है इसकी आखिरी मंजूरी सदर पाकिस्तान देते हैं। और पार्लियामेंट के दोनों ऐवान जब किसी बिल को पास कर लेते हैं तो फिर वो बिल आखिरी मंजूरी के लिए सदर साहब के सामने पेश किया जाता है। अब सदर साहब इसको दोबारा बहस के लिए पार्लियामेंट के पास भेज सकते हैं। अगर पार्लियामेंट दोबारा सादा अक्सरियत से इस बिल को पास करके फिर पास कर ले तो फिर वो खुद ब खुद कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेता है। और सदर अगर किसी बिल पर 30 दिन तक दस्तखत न करे तो वो कानून बन जाता है। इसके बाद सदर पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट इख्तियार वो है कॉलिंग ऑफ द सेशन, यानी इजलास बुलवाना। सदर पार्लियामेंट के एक ऐवान या दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास बुला सकते हैं। वो मखसूस इजलास बुलाने के भी मिजाज हैं। और इसी तरह से सदर पाकिस्तान जो हैं वो किसी ज़ेर बहस मसला के बारे में बातचीत भी कर सकते हैं। इसके बाद है असम्बली की बरतरफी। 18वीं आइनी तरमीम के बाद सदर का असम्बली को बरतरफ करने का इख्तियार अगरचे ख़त्म हो गया है, लेकिन अब भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तजवीज़ के ऊपर सदर पाकिस्तान कौमी असम्बली को तहलील कर सकते हैं। तो ये सदर का इख्तियार है असम्बली को तहलील करने के हवाले से। तो इसी तरह से गवर्नर भी जो है वो सूबाई असम्बली की तहलील जो है वो सदर के कहने पर कर सकता है। तो ये असम्बली की बरतरफी के हवाले से सदर ममलिकत का एक खुसूसी इख्तियार है। इसके बाद अगर हम देखें तो बड़ा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, वो है ऑर्डिनेंस जारी करना। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जिस वक्त असम्बली का इजलास ना हो रहा हो तो कोई कानून बनाने की ज़रूरत पेश आ जाए तो फिर सदर एक ऑर्डिनेंस जारी कर देता है जिसकी मुद्दत 120 दिन के लिए होती है। और उसके बाद वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाता है या फिर पार्लियामेंट जो है उसके ऊपर कानून साजी करके तो उसे कंटिन्यू कर सकती है। इसके अलावा पैगामात या मैसेजेस हैं कि सदर कौमी अहमियत के मामलात में बाज़ औक़ात पार्लियामेंट को अपनी तजावीज़ कानून साजी के लिए भेजता है जिसको फिर पार्लियामेंट बहुत अहमियत देती है। तो ये भी सदर जो है किसी अहम मसले की तरफ कानून साजी के लिए तवज्जो जो है पार्लियामेंट की मबजूल करवा सकते हैं। और इसी तरह से सदर ममलिकत एक पार्लिमानी रिवायत रही है कि सदर ममलिकत हर पार्लिमानी साल जब शुरू होता है तो वो एक जॉइंट सेशन जो है असम्बली का जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली शामिल होते हैं उसको ख़िताब करते हैं। और इस ख़िताब के अंदर भी वो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर असम्बली की तवज्जो मबजूल कराते हैं उस तरफ। उसके बाद एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इख्तियार सदर से जुड़ा इस्तिस्वाब राय या रेफरेंडम का है। सदर को इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी कौमी मसले पर इस्तिस्वाब राय करवा सकते हैं। तो आपके इल्म में होगा कि 1973 के दस्तूर को इस्तेमाल करते हुए दिसंबर 1984 में ज़ियाउल हक ने एक इस्तिस्वाब राय या रेफरेंडम करवाया था। और फिर बाद में जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने अप्रैल 2002 के अंदर एक रेफरेंडम करवाया था और अपने लिए सदर का ओहदा जो है वो रेफरेंडम के ज़रिए से उन्होंने अपने ओहदे की तौसीक करवाई थी। तो इसके अलावा अदालती इख्तियारात हैं, जुडिशल पावर्स हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और जजों को मुकर्रर करने का इख्तियार रखते हैं। इसी तरह से सदर पाकिस्तान का आइन के मुताबिक एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इख्तियार है कि सदर मुजरमों की सज़ा जो है उसे किसी भी स्टेज के ऊपर, भले वो ट्रायल के लेवल के ऊपर हो या उसके बाद सेंटेंस जो है वो कोर्ट की तरफ से दे दी गई हो, सदर उस सज़ा को ख़त्म कर सकता है, उसमें तख़फ़ीफ़ कर सकता है, कमी या बेशी कर सकता है। तो ये सदर पाकिस्तान के खुसूसी इख्तियार है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी को सज़ाए मौत है तो उसे उम्र कैद में तब्दील कर दे तो ये वो मजाज़ है। और सदर पाकिस्तान को सज़ा को मुअत्तल करने का इख्तियार भी हासिल है। तो इसी तरह से मालियाती इख्तियारात में अगर देखा जाए फाइनेंशियल पावर में, तो जो पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बजट है उसकी आखिरी मंजूरी उस बिल की चूँकि सदर पाकिस्तान ने देनी है तो ये कहा जा सकता है कि इसमें बिलवास्ता या बिलावास्ता सदर पाकिस्तान शामिल हो जाते हैं। और इसके अलावा मुतफ़र्रिक़ इख्तियारात के अंदर एमरजेंसी पावर्स या हंगामी इख्तियारात हैं सदर पाकिस्तान के पास।
کہ سیاسی افراتفری ہو، فرقواریت یا مذہبی منافرت کی وجہ سے ملک میں کسی قسم کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے اور صدر یہ خیال کرے کہ ملک کی سالمیت اور استحکام کو خطرہ لاحق ہے، تو وہ ملک میں ہنگامی حالات کا اعلان کر کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 232 ایمرجنسی کے متعلق ہے۔ صدر ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہ 6 مہینے کے لیے ہوتی ہے اور پارلیمنٹ کو اس کی منظوری دینا پڑتی ہے۔ تو یہ صدر کے کچھ اختیارات تھے متفرق قسم کے۔ تو ہم نے 2-3 ڈیفرنٹ ویڈیوز کے اندر یہ ٹاپک چونکہ لمبا تھا، تو ہم نے ٹھہر کے بڑے سہل طریقے سے صدر کے اختیارات کا جائزہ لیا۔ تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے اوپر ایک اسائنمنٹ تیار کریں، وہ بھی چیک کروائیں، اور اس ٹاپک کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے یہ۔ تو ٹیک کیئر آف، اللہ حافظ۔